कांग्रेस कार्यालय पे पंखुड़ी जी से एक छोटी सी मुलाकात के लिए आए हैं। जानना चाहते हैं उन्होंने जो भी विचार जनता के लिए रखे हैं, जो भी मुद्दा उठाया है कांग्रेस पार्टी को आगे लाने के लिए। मिलते हैं और बात करते हैं उनसे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खबर। बहुत धन्यवाद। तो मैम जो आपका मेन मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी में आप आगे बढ़ रही, कदम से कदम मिला के आप डोर टू डोर जा रही हैं, कैंपेन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो अब की बार यूपी में सरकार आएगी कांग्रेस की है? देखिए, कांग्रेस के जो लोग हैं वो जनता से जुड़े मुद्दों पे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने पूरे प्रदेश में जहां पर भी किसी के साथ गलत हुआ है, शोषण हुआ है, उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया है। और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, जो युवाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है, उस पर लगातार हम काम कर रहे हैं और जनता का बहुत समर्थन हम लोग को मिल रहा है। मैं महिलाओं के लिए, जैसे कि प्रियंका गांधी जी ने नारा निकाला है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उस नारे में कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं? महिलाओं में बहुत जोश है, बहुत उत्साह है। जहाँ पर भी मैं जाती हूँ तो महिलाएं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ मेरा स्वागत करती हैं और सभी लोगों ने प्रियंका जी की बात सुनी है। और महिलाओं का कहना है कि हम इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं कि पहली बार राजनीति में हमारे मुद्दों पे भी चर्चा हो रही है, हमारी बात सुनी जा रही है और जो महिला शक्ति है उसका बेहतरीन उदाहरण इस बार हमें इस चुनाव के निर्णय में दिखाई देगा। मैम जैसे कि आपके सामने तूफान की तरह खड़े हैं पंकज सिंह जी, जो जाना माना चेहरा है और बोलते हैं कि बीजेपी तो उनके चेहरे को देखकर ही वोट उनकी तरफ सारे जाएंगे। क्या लगता है आपको कि अगर वो तूफान है तो आप चट्टान की तरह उनका सामना करेंगे? देखिए, यहाँ पे नोएडा में लोगों ने एक पार्टी को और राष्ट्रीय नेतृत्व को देखकर पिछली बार यहाँ पे भाजपा के विधायक बनाए थे, क्योंकि जो हमारे मौजूदा विधायक हैं क्षेत्र से तो आते नहीं हैं, बाहर से आए थे, ना नोएडा को जानते थे, ना कभी नोएडा के लोगों के बीच में काम किया था। तो ये देखकर शायद कि बहुत बड़े परिवार से आते हैं, बहुत बड़े व्यक्ति के पुत्र हैं, उनको ये समर्थन जनता ने दिया था। लेकिन पिछले 5 साल जो लगातार वो जनता के बीच से गायब रहे, 5 साल लोगों के फोन नहीं उठाए, लोगों के बीच नहीं गए, लोगों का काम नहीं किया, आज जनता में बहुत रोष है और जनता उनको जवाब देने का और बेहतर विधायक सुनने का वेट कर रही है, इंतजार कर रही है। और लोगों का ये कहना है कि जो हमारे बीच रहेगा, हमारा काम करेगा, हम उसी का साथ देंगे। जैसे कि माना जाता है कि यूपी में योगी सरकार में बताया जाता है कि ब्राह्मणों को उचित सम्मान नहीं मिल पाता, या नौकरशाही को लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, योगी सरकार में मेरा मानना है कि हर वर्ग, हर तबके के साथ नाइंसाफी हुई है। ब्राह्मणों की अगर बात करें, पूरे 5 साल अनेकों ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। बहुत सारे युवा हमारे ब्राह्मण चेहरे थे, अनेकों जिलों में जो संघर्ष कर रहे थे, उनकी हत्याएं हुई, उत्पीड़न हुआ। अगर आप देखेंगे, एक ही जाति के लोग हावी रहे ब्यूरोक्रेसी पे, नौकरशाही पे, तो पूरी तरह से जातिवाद का समर्थन योगी जी द्वारा किया गया और लोगों का लगातार, महिलाओं का और सभी लोगों का उत्पीड़न इस सरकार में हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कोविड का टाइम चल रहा है, कोरोना काल है, तीसरी लहर आ चुकी है, ओमिक्रॉन है, लेकिन इन सब चीजों के लिए सुविधा यानी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई मदद टाइम में नहीं हो पाती है। ऑक्सीजन के सिलेंडरों को भी देख के मारामारी बढ़ती रहती है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाते, उसके बारे में मैम क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा पूरे प्रदेश में जिस तरह की स्थिति रही और लाखों लोगों ने उत्तर प्रदेश में अपनी जान खोई। अगर सरकार सुचारू रूप से काम करती, अगर जनता के लिए सोचती, अगर पहले से तैयारी रखती, लापरवाही नहीं करती, तो लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। टीकाकरण में भी हमने देखा कि देरी हुई। पहले ये प्रयास किया गया कि विदेश में वैक्सीन भेजते, हमारे देश के लोगों को समय पे वैक्सीन नहीं मिली, जिसकी वजह से बहुत लोगों का जो जीवन था बहुत सारे लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए बेहतर तैयारी सभी सरकारों को करनी चाहिए। जो नुकसान जो कोविड में लोगों का हुआ है, जो आर्थिक नुकसान, जो पारिवारिक नुकसान, जो व्यक्तिगत नुकसान, उसकी तो कोई भरपाई नहीं हो सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, अपनी प्रतिज्ञाओं में ये प्रयास किया है कि जो भी लोगों को नुकसान हुआ है उसकी कम से कम आर्थिक मदद हम लोग सरकार में आने के बाद करें। किसानों को लेकर मैडम आपके क्या विचार रहेंगे कि जैसे कि किसान है, तो 1 साल पूरा उन्होंने युद्ध लड़ा योगी और मोदी सरकार के विरुद्ध, उनके लिए कांटे बिछाए गए, उनको कुचला गया, बेरहमी से मारा गया, और आज जब यूपी में चुनाव आ गए तो उनके कृषि कानून जो उनके लिए लागू किए गए थे, बोला गया था कि कृषि कानून उनके फायदे थे, लेकिन आज उनको वापस ले लिए गए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा सरकार चंद पूंजीपति लोगों की, चंद मोदी जी के मित्रों की सरकार है और शुरू से ही ये जो सरकार है किसान विरोधी रही है। कोई नई बात नहीं है। किसानों के साथ नाइंसाफी सरकार में हुई और चुनाव को देखते ही कानून वापस लिए गए। मुझे लगता है कि हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, जो उनके परिवार हैं, जो उन्होंने संघर्ष किया है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा और इस किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हमारे किसान भाई करेंगे। जी धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारी बातचीत हो रही थी पंखुड़ी पाठक जी से, उन्होंने अपने जो भी विचार थे महिलाओं को लेके,
रोजगार को लेके, स्वास्थ्य को लेके सभी हमारे सामने रखे। बने रहिए हमारी खबर पे। पूजा गुप्ता।